हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम्स के गेट लेक्चर्स पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 भी पहले देख लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिल सके। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मॉड्यूलेशन के बेसिक्स और डीमॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम देखेंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, उसकी एक फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट में। तो उस प्रॉपर्टीज़ को इस लेक्चर में देखेंगे। आपको और भी ज़्यादा मतलब सैम्पल क्वेश्चन और डीप में टॉपिक्स को देखना है तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेशन से। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले अगर हम जनरल टर्म में हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपको आपके घर से अगर लेट सपोज 100 मीटर की दूरी पर कोई प्लेस में जाना है तो आप क्या करेंगे? आप पैदल ही चल जाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको आपके होम से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर किसी प्लेस पर जाना है तो आप कैसे करेंगे? आप पैदल तो जाएंगे नहीं, आप किसी न किसी कैरियर का सहारा लेंगे। कैरियर क्या होगा? हो सकता है आप अपनी बाइक से जाएं, हो सकता है आप अपनी कार से जाएं, हो सकता है आप अपने या किसी ट्रेन लेकर जाएं। तो जब आप क्या करेंगे, जब आपको दूर जाना होता है तो आप क्या करते हैं? कोई कैरियर के थ्रू जाते हैं। ओके, तो मॉड्यूलेशन को हम इस तरह समझ सकते हैं। मॉड्यूलेशन क्या है? जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है। मैसेज सिग्नल क्या हो सकता है? कुछ भी सिग्नल हो सकता है, आपकी वॉइस हो सकती है, कोई म्यूज़िक सिग्नल हो सकता है। तो उस सिग्नल को कैरियर सिग्नल के थ्रू भेजना, ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। बट कैरियर सिग्नल के थ्रू हम कैसे भेजते हैं? कैरियर सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, या फिर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कैरियर सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। जैसे मैं एक कैरियर सिग्नल, और जनरली कैरियर सिग्नल जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल से ज़्यादा होती है। तो एक मैसेज सिग्नल कंसिडर करते हैं, लेट सपोज एक कैरियर सिग्नल कंसिडर करते हैं, लेट सपोज CT। कैरियर सिग्नल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ CT से। CT इक्वल टू एक साइनसोइडल सिग्नल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ AC cos ब्रैकेट 2 पाई FCT प्लस 5। लेट सपोज दिस इज आवर कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल में ये जो AC है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कैरियर के एम्पलीट्यूड को, कैरियर के एम्पलीट्यूड को। ये FC रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर की फ्रीक्वेंसी को, और ये phi रिप्रेजेंट कर रहा है कैरियर के फेज को। तो इन तीनों में से किसी भी एक को हम क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। जब हम कैरियर सिग्नल को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे तो वो मॉड्यूलेशन हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसी में कुछ वेरिएशंस हैं, वो कहलाते हैं हमारे DSB-SC, जिसे कहते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। इसी में एक वेरिएशन है जिसे हम कहते हैं SSB-SC, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। और एक वेरिएशन है जिसे हम लोग कहते हैं VSB, वेस्टिजियल साइड बैंड। ये बेसिकली ये सब क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ही प्रकार हैं। इसमें क्या करते हैं? कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। दूसरा तरह का जो है वो क्या है? जब हम कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी को चेंज करें मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, या फिर यूँ कहें मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो उस केस में जो मॉड्यूलेशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FM। ओके, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, NBFM मीन्स नैरो बैंड FM, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और WBFM, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, जब कैरियर सिग्नल का फेज चेंज हो मैसेज सिग्नल या फिर कहें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
दोनों एक ही चीज़ होते हैं, मैसेज सिग्नल कहें या फिर मॉडुलेटिंग सिग्नल कहें या फिर बेस बैंड सिग्नल कहें, उसके अकॉर्डिंग जब चेंज होगा उसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेज़ मॉडुलेशन, PM, फेज़ मॉडुलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन और एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन। ओके, तो ये प्रोसेस कहलाती है मॉडुलेशन। अब देखते हैं कि मॉडुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉडुलेशन। तो मॉडुलेशन की ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है, जैसा कि हम जानते हैं कोई भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें एंटीना की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एंटीना जो हमारे जो जनरली हम कौन से सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जनरली जो सबसे ज़्यादा मॉडुलेशन डीमॉडुलेशन का हम यूज़ कर रहे हैं रियल लाइफ में, वो क्या है, मोबाइल में जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी वॉइस क्या है, वो मॉडुलेशन होके वो ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन करने के लिए जो एंटीना की जो हाइट होती है, वो जो इफ़ेक्टिव रेडिएशन जो उसके चाहिए होता है, उसके लिए जो एंटीना की जो हाइट होती है, हाइट अराउंड होनी चाहिए λ/10 होनी चाहिए, λ/10, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ सिग्नल। तो और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू C/F। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो लैम्डा जो होता है, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा, तो हमारा जो इफ़ेक्टिव जो हाइट चाहिए एंटीना के लिए λ/10 वो कम होगा। तो जब हम नॉर्मल सिग्नल में से जब हम कहें वॉइस सिग्नल कह लें, तो वॉइस सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी कितना, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था, वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है 300 हर्ट्ज़ टू 300 टू 3.5 किलो हर्ट्ज़, ये वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो किलो हर्ट्ज़ वाला सिग्नल है, इसको जब हम फ्रीक्वेंसी बड़े वाले सिग्नल मीन्स कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज़ में हो, उस पर कैरी करा के भेजें, मीन्स मेगा हर्ट्ज़ में जब सिग्नल भेजें तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, किलो हर्ट्ज़ से अब मेगा हर्ट्ज़ हो गया, तो हमारा लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा कम होगा तो λ/10 कम होगा, मीन्स एंटीना के लिए जो हमें हाइट रिक्वायर्ड होगी वो कम होगी, तो इसलिए हमें मॉडुलेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा जो इसका यूज़ है, फॉर मल्टीप्लेक्सिंग मोर देन वन सिग्नल इन अ सिंगल चैनल। इसको एग्जांपल आपको मैं लाइव एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि आप लोग घर में अगर टीवी होगा, डिश टीवी अगर लगा है, तो डिश टीवी जो आपका डिश एंटीना है, वहाँ से लेकर आपके टीवी तक जो वायर आया है, वायर क्या है, एक ही वायर है, एक ही चैनल है, वो चैनल एक है, बट उसमें आपको क्या कहते हैं, डिफरेंट टीवी के चैनल देखने को मिलते हैं, उसे हम लोग क्या कहें, कैरियर चैनल कहें। जो वायर आया है उसे मैं क्या कर रहा हूँ, कैरियर चैनल एक है, बट उस कैरियर चैनल में हमें डिफरेंट वीडियो सिग्नल आ रहे हैं, उसमें सोनी टीवी, जी टीवी सब आ रहा है। तो एक ही चैनल से, एक चैनल मीन्स कैरियर चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही वायर से हम क्या कर रहे हैं, मोर देन वन सिग्नल्स को भेज पा रहे हैं। कैसे, क्यों भेज पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मॉडुलेशन। ओके, टू रिड्यूस द नॉइस एंड इंटरफ्रेंस, नॉइस और इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए। अगर आप एज्यूम करें कि एक क्लास में 10 लड़के हैं, ठीक है, और 10 के 10 अगर एक साथ बात करना चालू कर दें, तो क्या किसी को किसी की आवाज़ समझ में आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि उनके जो वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, सेम है, वॉइस की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, सब ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है वो सेम होगा, ठीक है। तो उस रेंज के सिग्नल से पहला पर्सन भी बोल रहा है, उस रेंज के सिग्नल से दूसरा पर्सन भी बोल रहा है, तो सेम फ्रीक्वेंसी के जब सिग्नल से जब सब बोल रहे हैं, तो क्या होगा, वो नॉइस उसमें क्या होगा, इंटरफ्रेंस हो जाएगा, सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल से इंटरफ्रेंस हो जाएगा, किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। ओके, बट अगर हम उसको मल्टीप्लेक्स मॉडुलेशन के थ्रू मल्टीप्लेक्स करके भेजें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। इसका लाइव एग्जांपल है आपका रेडियो। जैसे आप रेडियो सुनते होंगे, रेडियो में क्या है, जैसे आप उसे डिफरेंट पर ट्यून करते हैं, तो एक रेडियो स्टेशन पे कुछ आपको अलग गाना सुनाई देगा, दूसरे रेडियो स्टेशन पर कोई अलग गाना सुनाई देगा, तीसरे रेडियो स्टेशन पर कोई अलग गाना सुनाई देगा। तो एक ही डिवाइस है, आपको उसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग ट्यून कर रहे हैं, तो अलग अलग जगह जो लोग बोल रहे हैं वो चीज़ें आ रही हैं और आपको अलग अलग चीज़ें सुनाई दे रही हैं, तो इंटरफ्रेंस नहीं हो रहा है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए 3 पर्सन हैं जो बहुत ही झगड़ालू हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, हम सेम कैरियर में भेजेंगे तो भी उसमें इंटरफ्रेंस नहीं होगा। एग्जांपल बताता हूँ आपको, मान लीजिए 3 पर्सन हैं, बहुत झगड़ालू हैं, एक जगह रहें तो झगड़ा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 पर्सन का रिजर्वेशन कराया ट्रेन में,
और तीनों को अलग अलग बॉगी दे दी, अलग अलग बॉगी में रिजर्वेशन कराया, तब अब तीनों जाएंगे अलग अलग बॉगी में जाएंगे और वहाँ जाके उतर जाएंगे। तो इस तरह से उनमें क्या हुआ, इंटरफ्रेंस नहीं हुआ। सेम चैनल से गए, सेम मीडिया से गए, तीनों की तीनों सेम ट्रेन से गए हैं, ठीक है, बट तीनों की तीनों अलग अलग बोगी में सवार हैं, मीन्स तीनों का जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, इंटरफ्रेंस नहीं होगा, तो इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। डीमॉड्यूलेशन क्या है? डीमॉड्यूलेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या था, हम जो मेन मैसेज सिग्नल था उसे हम भेज रहे थे कैरियर सिग्नल के थ्रू भेज रहे थे, कैरियर सिग्नल के साथ उसको मिक्स किए और भेज दिए। डीमॉड्यूलेशन क्या है, हम कैरियर और जो मैसेज सिग्नल जो मिक्स होके आया है उसे अलग अलग करना, उससे हमारा मेन मैसेज सिग्नल को निकाल लेना, मेन जो मैसेज है हमारा उसको निकाल लेना, वही हमारा क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन। नेक्स्ट, इसका अगर ब्लॉक डायग्राम में कहूँ कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो हम इसे ऐसा समझ सकते हैं, सिंपल एक ट्रांसड्यूसर है, ये ट्रांसमीटर साइड में एक मॉड्यूलेटर लगा होगा, फिर ये जो है ये चैनल है, दिस इज चैनल, एंड देन एट रिसीवर साइड डीमॉड्यूलेटर एंड अगेन ट्रांसड्यूसर। लाइव एग्जांपल से समझें तो लेट सपोज आपको मोबाइल है, मोबाइल में ट्रांसड्यूसर क्या है आपका, माइक है। माइक जो भी आप बोलते हैं वो क्या होता है, माइक के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिफरेंट एंटीनाज और वो सबसे ट्रांसमिट होता है मॉड्यूलेशन के थ्रू। और रिसीवर एंड पर जो रिसीव करता है मोबाइल, वो जो रिसीव करता है वो क्या होता है, रेडिएशन होता है, रेडिएशन से वो रिसीव होकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूसर के थ्रू मीन्स स्पीकर के थ्रू कन्वर्ट होता है वॉइस में, और वो वॉइस आप स्पीकर से सुन पाते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई सिग्नल है GT टाइम डोमेन सिग्नल और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है GF, तो GT इज मल्टीप्लाइड बाय e⁻j2πf0t। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें GT को, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ये GF है ये शिफ्ट हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी से F0 से, तो GF माइनस F0 ये हो जाएगा। और अगर हम GT को मल्टीप्लाई कर दें e⁻j2πf0 से F0t से, तो हमारा ये जो GF है ये शिफ्ट हो जाएगा F प्लस F0 से, ओके। तो दिस इज कॉल्ड अवर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं कि जब GT मल्टीप्लाई होगा cos 2πfct से तो क्या होगा, और GT मल्टीप्लाई होगा sin 2πfct से तो क्या होगा। तो हम जानते हैं हम cos 2πfct इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, cos 2πfct को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं e⁻ प्लस j2πfct माइनस e⁻ j2πfct डिवाइड बाई 2। cos 2πfct को हम ये लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो GT व्हेन GT इज मल्टीप्लाइड बाई cos 2πfct मीन्स GT इज मल्टीप्लाइड बाई e⁻ j2πfct माइनस e⁻ j2πfct डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो होगा वो क्या होगा, G इससे मल्टीप्लाई होगा तो शिफ्ट हो जाएगा F माइनस FC, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो सॉरी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी प्लस होगा, साइन के केस में माइनस होता है, कॉस के केस में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस GF प्लस FC एंड ये डिवाइड बाई 2 है तो ये डिवाइड बाई 2, ओके। सिमिलरली अगर साइन के केस में देखें तो हम लिख सकते हैं साइन 2πfct को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e⁻j2πfct माइनस
e⁻−j2π/fct डिवाइड बाय, यहाँ पर होता है 2j होता है, तो हम लिख सकते हैं gt व्हेन gt इज मल्टीप्लाइड बाय साइन 2π/fct, तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा e⁻j2π/fct से जी हम लिख सकते हैं gf-fc माइनस gf+fc डिवाइड बाई 2j। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका हम आगे यूज़ करेंगे लेक्चर्स में। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो गाइस अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कोई सजेशन क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और घंटे पर क्लिक नहीं किया है तो घंटे पर भी क्लिक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।